ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन सैन को देखते हैं जो अपने डैड से कॉल पर बात करते हुए लिफ्ट में जाती है। डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी होगी, हमारी फैमिली में ये रूल है कि घर के बड़े ही ब्लाइंड डेट फिक्स करते हैं। तभी हमारा हीरो साव भी वहाँ आ जाता है। सैन की नज़र साव के हाथ पर पड़ती है और वो एक्साइटेड होकर साव को देखने लगती है। फिर वो मन में सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। सैन उसे देखती रहती है। डैड उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हो। सैन कह रही कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। वैसे भी आज तक कोई मुझे रोक नहीं पाया है, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। जो सैन का डैड गुस्सा होते हैं और कहते कि कल घर आ जाना, ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया। सैन कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और पसंद आ गया है। ये बोलकर वो साव के कंधे पर टैप करती है। साव अपने ब्लूटूथ निकाल कर पूछता है कि कहिए क्या बात है। सैन एम्बेरस फील करके वहाँ से चली जाती है। उसका ईयरिंग वहीं गिर जाता है तो साव से उठाकर उसके पीछे जाने लगता है। सैन अपनी फ्रेंड रुई के पास पहुंचती है। रुई उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। सैन कहती कि तुमने बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आती। इतने में वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और साव भी घर के बाहर आ जाता है और डोर नॉक करता है। सैन डोर ओपन करके उसे देखती है और हैरान होकर सोचती है कि ये तो वही हैंडसम मैन है जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था। इतने में साहू से बताता है कि तुम्हारी ईयरिंग गिर गई थी। सैन उससे अपनी ईयरिंग लेती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। साहू मना करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस ईयरिंग देने आया था। तो सैन कहती कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, तुम भी हमें ज्वाइन करो। क्या तुम एज अ फ्रेंड हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। साहू कहते कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करूँगा। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर इतने सारे लोगों को देखकर साहू थोड़ा घबरा जाता है। सैन कहती कि घबराओ मत, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। सर शांति से सोफे पर बैठता है और सैन ईयरिंग पहनते हुए मिरर में उसे देखती है। देन सैन साव के पास आने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ता है और वो साव की गोद में गिर जाती है, जिससे साव बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन सैन मन में सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मुझे इस मोमेंट को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। साव उसे उठने को कहता है तो सैन कहती कि मेरे पैर में मोच आ गई है और उसकी गोद में बैठ जाती है। साव ऑकवर्ड होकर उसे गोद में उठाता है और सोफे पर बिठाकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सैन उसके पीछे पीछे निकलती है और देखती है कि साव उसके पड़ोस की एक लड़की के साथ उसके फ्लैट के अंदर चला गया है। जो देखकर सैन सोचती है कि मैंने पहली बार किसी मैन को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शायद मैं अनलकी थी। अब फ्लैट के अंदर जाते ही साव की कजिन सिस्टर मैंगो से पूछती कि तुम यहाँ क्यों आए हो। साव कहते कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मिंग कहती कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। साव कहते कि वो तो दिख ही रहा है, तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी की है, ये बात तुम्हारी मॉम को पता है। और तो और तुमने अपने पैर में भी चोट लगा ली। तो मिंग कहती कि मैं बस एक बार ही अपने नेबर्स के साथ पार्टी करने गई थी। इतना बोलते ही मिंग साव का परफ्यूम स्मेल करती है और एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। साव कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रही हो। वो बताती कि तुमसे गर्ल्स परफ्यूम की स्मेल आ रही है। जो सुनकर साव सैन के साथ स्पेंड किया मोमेंट याद करता है और मिंग को बताते कि मैं तुम्हारी नेबर से मिलकर आ रहा हूँ। मिंग कहती कि वो तो सिस्टर रुई है और उनका बॉयफ्रेंड भी है। जो सुनकर साव को गलतफहमी हो जाती है कि मिंग सैन की बात कर रही है। देन वो मिंग को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से निकलने लगता है। इधर सैन रुई के पास सैड होकर बैठ जाती है। रुई पूछती कि तुम्हें क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, फिर तुम सैड क्यों लग रही हो। सैन बताती कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है। कुछ देर बाद सैन घर जाने के लिए निकलती है और रुई भी उसे छोड़ने के लिए बाहर निकलती है। तभी रुई का बॉयफ्रेंड लिन भी वहाँ आ जाता है। इतने में साफ फ्लैट से निकलता है। लिन उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसके बारे में बताता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सैन और रुई चुपचाप उनकी बातें सुनती है। लिन साहु से कहता है कि आप और सैन उसी रास्ते में जा रहे हैं तो साथ ही चले जाइए। इतनी रात में सैन का अकेले जाना सही नहीं होगा। सैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मिस्टर साहु की गर्लफ्रेंड अंदर इनका वेट कर रही होगी। तो सुनकर लिन हंसने लगता है और कहते कि मैं मिस्टर साहु को इतने सालों से जानता हूँ, ये अब तक सिंगल है। सैन शॉक्ड होकर साहु से पूछती है कि अंदर जो लड़की है उसका तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। साहु बताते कि वो तो मेरी कज़न है। जो सुनकर सैन खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। अब सैन साहु की कार में बैठकर उसे अपना एड्रेस बताती है। साहु कहता है कि सीट बेल्ट लगा लो। सैन कहती है लेकिन तुमने मेरा हाथ जोर से पकड़ा था, इसीलिए अब तक दर्द हो रहा है। साहु से सॉरी कहता है। सैन जल्दी से कहती कि तुमने मेरी कमर पर भी पिंच किया था, क्या मैं दिखाऊं। जो सुनकर साहु अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और कहते कि तुम्हें सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सैन कहती कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। साहु अपना मोबाइल निकालता है। सैन कहती कि क्या तुम पुलिस को कॉल करके मुझे अरेस्ट करवाने की सोच रहे हो। साहु कहते कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसीलिए किसी और को यहाँ बुला रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल करता है। तभी सैन उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तो साहु उसके क्लोज आकर कहता है कि मेरा सब्र बहुत कम है, इसलिए शांत रहो।
जिससे सैन डर जाती है और आराम से बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से साहु से पूछती है कि क्या तुम इस शहर में अभी अभी आया हो। कहती कि तुमने पूछा नहीं, मुझे ये बात कैसे पता है। फिर खुद ही बताती है कि लिन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ अभी अभी आए हो और अपने फर्म के हेड हो। फिर पूछती कि तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो। साहु कहता है कि हम एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए। सैन चिढ़ते हुए कहती कि देखना, जब मैं अपनी लॉ फर्म शुरू करूंगी ना, तब तुम खुद मेरे पास आओगे और मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे। साहु कहता है कि तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम गलत इंसान के पास आई हो। मैं वैसा नहीं हूँ। जो सुनकर सैन सोचती कि ये तो सच में बहुत जिद्दी है। मैं कब से इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा। ये सोचकर वो कार में सो जाती है। तब साहु से सोते देखकर सोचता है कि जब ये सो रही है तो कितनी शांति है, लेकिन इसके फ्लर्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब थोड़ी देर में साहु सैन को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे नींद से उठा देता है। सैन उसे प्यार से देखते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान करूंगी। जो सुनकर साहु उसकी सीट बेल्ट खोलता है और कार से निकलने को कहता है। सैन पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। साहु जल्दी से कहता है कि मैं खुद को बेचना नहीं चाहता। जो सुनकर सैन हंसती है और कहती कि मैं तुम्हें सस्ता समझ भी नहीं रही हूँ, और मैं तुम्हारी नई राइड की बात कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ड्रॉप किया है। साहु कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सैन कहती है लेकिन तुम मेरे लिए ड्राइवर बन गए। ये बोलकर वो अपना मोबाइल उसकी तरफ करती है और कहती कि क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाएं, फिर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। साहु कहते कि मैं यहाँ तुम्हें लिन की वजह से लेकर आया, अगर तुम्हें पैसे देने हैं तो उसे भेज दो, मुझे नहीं चाहिए। सैन कहती है लेकिन मेरे पास उसकी वीजेट आईडी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी इयररिंग निकाल कर साहु को देते हुए कहती है कि ये तो मुझे दे देना। साहु से अपनी आईडी देते हुए कहते कि ठीक है, तुम मुझे पैसे भेज दो, मैं उन्हें भेज दूंगा। तो सैन उसे थैंक्स बोलकर बहुत कम पैसे भेजती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सैन साहु की सारी डिटेल इंटरनेट पर पढ़ती है कि उसने कब लॉ फर्म ज्वाइन की और उसके पेरेंट्स कौन है, वगैरह वगैरह। उसके बारे में जानकर सैन को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती कि साहु बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बटलर सैन को कॉल करता है और बताता है कि आपको ग्रैंड माँ को पिक करने जाना है। जो सुनकर सैन चिढ़ते हुए बताती है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी मैं सो रही हूँ। बटलर कहता है कि ये आपके डैड का ऑर्डर है, इसीलिए अगर आप चाहती हैं तो उनसे बात कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में सैन अपने घर आती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर याओ से बताती है कि डैड बहुत गुस्से में है, इसीलिए तुम उनसे बात मत करना। सैन कहती कि अगर वो गुस्से में है तो मुझे भी गुस्सा आता है, और अगर उन्होंने मुझसे रूड बात की तो मैं भी उनसे वैसे ही डील करूँगी। फिर कहती कि जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम सबको बता देते हैं, उसी तरह जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है उसे हम ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर अंदर चली जाती है। देन वो डैड के पास आती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ और उसकी स्टेप मॉम होती है। वही सैन उनके सामने बैठ जाती है। तो ग्रैंड माँ कहती कि हम तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए तुम्हें डैड पर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली भी रिच है। वही सैन को शांत देखकर डैड पूछते हैं कि क्या तुम कल भी डेट पर नहीं जाने वाली हो। स्टेप मॉम सैन को समझाती है कि तुम्हें डेट की बात मान लेनी चाहिए, वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। सैन कहती है लेकिन मुझे कोई डेट वेट पे जाने का शौक नहीं है, और डेट मेरी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। डेट गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम अपनी आंटी से इस तरह बात करोगे। सैन कहती है कि आप मेरी मॉम और इन्हें कंपेयर करने की मत सोचिए। तब स्टेप मॉम और ग्रैंड माँ डेट को शांत रहने को कहते हैं। देन ग्रैंड माँ के समझाने पर सैन जाने के लिए मान जाती है और कहती कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे 3 महीने आराम से रहना है। अब नेक्स्ट सैन फेंग से मिलने आती है, जो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन सैन उसे इग्नोर करते हुए बैठ जाती है। फेंग स्माइल करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने बारे में बताने लगता है। सैन सोचती कि ये तो बहुत मामूली बातें कर रहा है। फेंग कहता कि अगर फ्यूचर में हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। जो सुनकर सैन सोचती है कि मुझे इसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। फेंग की बातें सुनकर सैन अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब जब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम सूटेबल हैं, इसीलिए मुझे चलना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा मिलें। फेंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें इस शहर में कौन नहीं जानता, और सबको पता है कि तुम्हारे डैड की 2 बेटियां हैं, और अगर मेरे डैड मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं खुद तुमसे मिलने कभी नहीं आता। जो सुनकर सैन उसे 2 थप्पड़ लगा देती है और टिश्यू से अपने हाथ साफ करने लगती है। जो देखकर फेंग गुस्से में उसे मारने के लिए आगे होता है, तो सैन उसे पकड़कर पीटने लगती है और कहती कि तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम बदतमीज़ हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, और दोबारा मुझसे मिलने से पहले याद रखना कि मेरा गुस्सा कैसा है। ये बोलकर वो उसे छोड़ देती है। तभी वहाँ साव मिंग के साथ आता है और ये देख लेता है। मिंग सैन को इस तरह देखकर हैरान हो जाती है और सैन की तारीफ करती है। तो सैन स्माइल करते हुए साव को हेलो कहती है, जो देखकर मिंग पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। सैन कहती कि हाँ, हम एक बार मिल चुके हैं। मिंग पूछती कि क्या वो तुम ही हो जो साव को परस्यू करना चाहती हो। जो सुनकर साव सैन की तरफ देखकर हैरान हो जाता है और कहते कि सॉरी, हमने तुम्हें परेशान किया,
ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। तो मिंग सैन से पूछती है कि क्या तुम भी हमें लंच पर ज्वाइन करोगे। सैन कहती कि मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए फिर कभी, और वो वहाँ से चली जाती है। देन सैन के डैड उसे कॉल करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें फैंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैन कहती कि उसने मुझसे बदतमीजी करना स्टार्ट किया था। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ मिंग सैन से कहती है कि साओ बहुत हैंडसम है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सुटेबल हो। जो सुनकर साओ से खाना देते हुए खाने को कहता है। फिर मैंने इंटरनेट पर सैन की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है और साओ को देखने लगती है। साओ कहता है कि तुम्हें क्या बोलना है बोलो। मीन कहती है कि मैंने सैन के बारे में र्यूमर्स देखी है, वो तुम्हारे मैच की नहीं है क्योंकि तुम एक सीरियस इंसान हो और तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही लव एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सैन से दूर रहो। जो सुनकर साओ से समझाता है कि तुम्हें र्यूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो झूठ भी होते हैं और जब तक हम किसी को खुद न जाने हमें उनके बारे में अपनी सोच बनाने की ज़रूरत नहीं। इधर फैंग अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि सैन ने किस तरह उसकी पिटाई की और उसकी इंसल्ट की है, इसलिए अब वो उसे बदला लेना चाहता है। डैड उसे समझाते हैं कि सैन के डैड से हमें बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हम उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकते। फैंग बताता है लेकिन मैंने उसे बहुत पोलाइट से बात करने की कोशिश की, तो उसके डैड उसे घर आने का बोलकर कॉल कट कर देते हैं। वही साहब वहाँ बैठे स्मोक करते हुए उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी जैकेट निकाल कर गुस्से में उसके पास आता है और उसे पीटने लगता है। फैंग कहता है कि तुम सैन को जानते नहीं हो, वो बहुत बुरी है। जो सुनकर साहब उसे फिर से पीटने लगता है और कहते कि अगर दोबारा तुमने सैन के बारे में कुछ भी कहा तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम अपने लिए लॉयर हायर करना चाहते हो तो मेरे पास ज़रूर आना, फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। सैन साओ के पास जाती है। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। सैन कहती कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब हम मिलें तो तुम मुझे लॉयर सैन कहो। वही सैन साओ के शर्ट का एक बटन कम देखकर स्माइल करने लगती है और सोचती कि साओ की बॉडी बहुत अच्छी है। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछती है कि तुम्हारा एक बटन कहाँ गया। साओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो मत करो। ये बोलकर उसकी कलाई जोर से पकड़ता है, जिससे सैन को दर्द होने लगता है। तो साओ उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। ये बोलकर अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इधर फैंग अपने डैड को कॉल करके कहते हैं कि साओ ने मुझे बहुत पीटा है, इसलिए मैं उस पर केस करना चाहता हूँ। वो हैरान होते हुए कहते कि तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो और उसे एक मामूली लॉयर समझने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट डे सैन अपनी आंटी वांग का भेजा क्राउन पहनकर फोटो लेती है। फिर क्राउन को बॉक्स में रखकर आंटी वांग को कॉल करती है और उन्हें थैंक्स कहती है। आंटी वांग कहती है कि मैं भी तुम्हारी मॉम की तरह ही हूँ, इसीलिए तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। सैन सोचती कि मॉम के जाने के बाद सिर्फ आंटी वांग ही है जो मुझे समझती है। आंटी वांग पूछती कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। सैन कहती कि आपने बहुत खर्चा कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो कहती कि तुम ये सब मत सोचो। जिसके बाद सैन अपने पीछे पेंटिंग को देखती है और सोचती कि अगर ये पेंटिंग ना होती तो मैं अपनी मॉम का चेहरा भी भूल गई होती, क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी बात याद है जो वो कहा करती थी कि हमें अपनी लाइफ को अच्छे से और खुश होकर बिताना चाहिए। दूसरी तरफ रूही लिन के साथ रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर वो साओ से मिलते हैं। वही रूही साओ को बताती है कि आज सैन का बर्थडे है, इसीलिए मैं लिन के साथ यहाँ आ गई। जो सुनकर साओ स्मोक करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ सैन आती है और रूही से मिलती है और लिनो से बताते कि वो यहाँ पर साओ के साथ मीटिंग के लिए आया है। फिर सैन रूही को लेकर चली जाती है। वही साओ सैन को देखकर डिस्टर्ब हो जाता है और लिन के साथ चला जाता है। अब जैसे ही सैन रूम में आती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करके सरप्राइज देती है। तो देखकर सैन खुश हो जाती है और उनसे पूछती कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया है। उसकी फ्रेंड उसके पास आते हुए कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो सैन कहती कि मैंने भी तुम लोगों के लिए सरप्राइज अरेंज किया। तभी वहाँ कुछ मेल मॉडल्स आते हैं जिन्हें देखकर सभी खुश हो जाती है और उन लड़कों के साथ एंजॉय करने लगती है। वही लिन साओ के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी रोही उसे पार्टी की वीडियो भेजती है जिसमें सभी डांस कर रहे होते हैं। जो देखकर लिन गुस्से में उसे वॉइस मैसेज करता है कि तुम्हें मेरे साथ लॉयल होने की ज़रूरत है, इसीलिए तुम उन लड़कों के साथ एंजॉय मत करो। वही सावी सुनकर सैन को याद करता है। दूसरी तरफ सबके जाने के बाद रूही सैन को बताती है कि हमारी पार्टी ओवर हो गई है, लेकिन लिन अब तक मीटिंग कर रहा है, इसलिए मुझे उसका वेट करना होगा। सैन कहती कि मैं भी यहाँ पर किसी का वेट ही कर रही हूँ। जो सुनकर रूही पूछती है कि क्या तुम साव का वेट कर रही हो। मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि जब तुम अंदर आई थी तो वो तुम्हें देखकर नर्वस हो गया था। सैन कहती कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रूही बताती कि वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रहा था। तभी वहाँ लिन आता है तो रूही उसके सामने बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और लिन से कहती कि क्यों ना तुम साव से कहो कि वो सैन को ड्रॉप कर दे। लिन कहते कि ठीक है, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। देन साव सैन से कॉल पर बात करते हुए उस रूम में आता है जहाँ पर वो साव को देखकर ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है और उसके पास जाती है। साव पूछते हैं कि तुम घर कैसे जाओगे।
सैन बताती कि उसे घर नहीं जाना है, उसे और ड्रिंक करनी है क्योंकि अभी दूसरी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। दैन दोनों बाहर जाते हैं, वहाँ पर सैन ड्रिंक करने लगती है, जो देखकर साहू उसे रोकते हुए पूछते हैं कि तुम पहले से ड्रंक हो, फिर और ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है। सैन कहती कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरा जो मन होगा वो मैं कर सकती हूँ। फिर वो उसे ड्रिंक पीने को कहती है, लेकिन साहू मना कर देता है। सैन कहती कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। साहू से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सैन कहती कि अगर तुम ड्रिंक का एक गिलास पी लोगे तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। जो सुनकर साहू ड्रिंक पी जाता है। सैन पूछती कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। साहू कहता है कि सच कहूँ तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। सैन कहती है कि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे बताने का, क्योंकि तुम तो यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत लड़के आते हैं लेकिन मैं किसी को लाइक नहीं करती। साहू दूसरी ड्रिंक करता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास इतने ऑप्शन हैं तो तुम मेरे पीछे क्यों हो। सैन कहती है क्योंकि तुमने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। साहू कहते हैं लेकिन आज तुम मेल मॉडल्स के साथ थी, क्या उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा। सैन कहती कि वो मेरे टाइप्स के नहीं हैं और क्या तुम्हें उनसे जेलसी हो रही है। साहू कहते हैं कि मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है, मैं यहाँ तुम्हें क्लियर करने आया हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैन पूछती कि फिर तुम मेरे साथ यहाँ क्यों हो। साहू कहते कि हम ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हमें मिलना होगा तो हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। सैन कहती कि कल तक हम स्ट्रेंजर्स थे और आज फ्रेंड्स हैं, अगर हम किस करेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिलेशन और आगे बढ़ जाए। ये बोलते हुए वो उसके लिप्स को टच करती है और कहती कि तुम्हारे लिप्स अच्छे हैं। वही साहू से रुकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसे अपनी कार में ले जाता है और पूछता है कि तुम ड्रंक हो या एक्टिंग कर रही हो। वही सैन उससे कहती कि तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। जो सुनकर साहू स्माइल करता है और सोचता है कि ये सच में ड्रंक है। वो उसे विश करता है और सैन उसके पैर पर सर रख कर सो जाती है। अब वो लोग सैन की बिल्डिंग आते हैं, जहाँ पर साहू सैन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देती है। तो वो लिन को कॉल करता है और कहते कि तुम रुई को यहाँ भेज दो क्योंकि सैन ड्रंक है। थोड़ी देर बाद लिन उसे कॉल करके बताता है कि रुई भी ड्रंक है, इसीलिए तुम्हें ही सैन को हैंडल करना होगा। तो वो खुद से ही सैन को गोद में उठाकर उसके घर ले जाता है। सैन कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। साहू पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। सैन स्माइल करते हुए साहू का नाम लेती है। साहू उसे बेड पर लिटा देता है। फिर साहू उसे बेड पर सेट करने के लिए आगे होता है, लेकिन सैन उसे अपने क्लोज करके किस कर देती है और कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलकर उसकी शर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता। तो साहू खुद उसे क्लोज करता है और अपनी जैकेट निकालने लगता है। तभी सैन कहती कि तुम इस बार डिफरेंट लग रहे हो। जो सुनकर वो रुक जाता है और कहते कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तभी सैन को वॉमिट होने लगती है, तो वो साहू को साइड करके वॉशरूम चली जाती है। देन साहू लिन को कॉल करता है और हाउसकीपर को भेजने को कहता है। देन वो वॉशरूम का गेट खोलकर सैन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वही सैन कमोड पर बैठी उसे हेलो कहती है, जो देखकर वो एम्बेरस हो जाता है और डोर बंद कर देता है। देन साहू रूम में आता है तो सर्वेंट उसे बताती कि सैन ने वॉमिट में अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं। साहू उसे कपड़े देते हुए कहता है कि सैन के कपड़े चेंज कर दो। फिर वो अपने स्टडी रूम में जाता है और सैन के बारे में सोचने लगता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा, बल्कि उससे अट्रैक्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैन उठती है तो सोचती कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि साहू ने मेरी हेल्प की थी। फिर वो अपने कपड़े देखकर सोचती है कि इसका मतलब कि मेरे कपड़े भी उसने ही चेंज किए हैं। ये सोचकर वो स्माइल करते हुए बाहर आती है, जहाँ पर साहू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो उसे मॉर्निंग विश करके बैठ जाती है और कहती कि हम फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम मुझे ब्रेकफास्ट करवा सकते हो और मेरे कपड़े चेंज करने के लिए थैंक्स। जो सुनकर साहू जल्दी से कहते कि मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं चेंज किए हैं। वही सैन स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या लास्ट नाइट हमारे बीच कुछ हुआ था। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ड्रंक थी, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। तो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहते कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करती हो। जो सुनकर सैन गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि लास्ट नाइट वो जानबूझकर ड्रंक हुई थी ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे ऐसा करने की आदत है, इसलिए तुम मेरे बारे में बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो चली जाती है। देन सैन ब्रिज साइड जाती है और साहू के बारे में सोचती है कि वो बहुत बोरिंग है और उसे मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं मुझे लोगों के गॉसिप करने से कोई फ़र्क पड़ता है। तभी रोई उसे कॉल करती है और बताती कि लास्ट नाइट मैंने जानबूझकर ड्रंक होने की एक्टिंग की थी ताकि साहू तुम्हें अपने घर ले जाए और तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आओ। जो सुनकर सैन बताती है कि अब मैं साहू के पीछे नहीं जाऊंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सैन की ग्रैंड माँ उससे कहती कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि फेंग अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए आपसे मैं तुम्हें डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। जो सुनकर सैन कहती कि इसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी सैन की असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि हमने जिस मॉडल को हायर किया है उसका अफेयर चल रहा है, जिस वजह से एजेंट ने हमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को ऑर्डर दिया है। सैन कहती कि तुम उसे वेट करने को कहो, मैं ऑफिस आती हूँ। अब सैन मॉडल जी के स्कैंडल की फ़ोटोज़ देखते हुए सोचती है कि ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है।
तब उसे याद आता है कि उस लड़के को उसने मिंग के साथ देखा था। वो असिस्टेंट से पूछती कि ये लड़का कौन है। वो बताता है कि एक स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स में है जिसका नाम डोंग है। फिर सैन जी से कहती कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसे मिंग और डोंग की फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसे देखकर जी हैरान हो जाती है और सैन से कहती कि सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं एक चांस चाहती हूँ। सैन उसके बाद मान जाती है और उसका मोबाइल और फ़ोटोज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। तेनजिंग मिंग से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम क्या यहाँ साओ से मिलने आई हो, क्योंकि वो भी अंदर ही है। सैन कहती कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर साओ पहले से बैठा होता है। सैन उसे वो फ़ोटोज़ दिखाती है और बताती कि डोंग अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। जो सुनकर साओ मिंग से पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। वही सैन मिंग को बताती है कि मैंने तुम्हें डोंग के साथ देख लिया था, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें उसकी सच्चाई बताने आई हूँ। जो सुनकर मिंग सैन और साओ से कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे डोंग को कॉल करना है। फिर वो सैन को थैंक्स कहती है, तो वो स्माइल करते हुए उसे बाय कहती है और चली जाती है। वही साओ मिंग से कहता है कि अगर तुमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे बताना। ये बोलकर वो भी निकल जाता है। देन मिंग डोंग को कॉल करके कहती है कि मैं जानती हूँ मॉडल जी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और उसे ब्लॉक भी कर देती है। इधर लिफ्ट में जाते हुए साहब सैन से कहते हैं कि सॉरी, मैंने उस दिन तुमसे गलत तरीके से बात की। जो सुनकर सैन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी डैड सैन को कॉल करते हैं, कहते कि आज ग्रैंडमा का बर्थडे है तो तुम उनके साथ लंच करने नहीं आए। सैन कहती कि अभी लंच का टाइम नहीं है, मुझे और भी ज़रूरी काम है। डैड कहते कि अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। सैन कहती कि मैं जानती हूँ आप मुझे अंकल के बेटे से मिलाना चाहते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और लिफ्ट से बाहर निकलती है। साओ उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सॉरी कहता है। सैन गुस्से में कहती कि यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम पर हैरेसमेंट का ब्लेम लगा दूंगी। जो सुनकर साओ कहते हैं कि तुम चीज़ों को और बेकार क्यों बना रही हो। सैन सोचती कि साओ ने मुझे किस भी किया, ऊपर से उसे लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ भी इन्वॉल्व हूँ। ये सोचकर वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे साहब गुस्से में सोचता है कि वैसे भी मुझे सैन से रिलेशनशिप रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट दिन में मिंग सैन को कॉल करके ड्रिंक के लिए पूछती है और बताती कि मैंने रुई को कॉल किया था लेकिन वो बाहर गई है। सैन उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है। अब थोड़ी देर में दोनों बार में मिलते हैं, जहाँ पर ड्रिंक करते हुए मिंग सैन को बताती कि मैं डोंग को स्कूल में बहुत लाइक करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखा देगा। और कहती कि मुझे साउ से भी डर लगता है कहीं वो मेरे पेरेंट्स को सच ना बता दे, क्योंकि वो एक स्पाई है और हमेशा मुझ पर नज़र रखता है। जो सुनकर सैन स्माइल कर दिया और फिर कहती है कि तुम्हें तो अल्कोहल से एलर्जी है ना। ये बोलकर उसे ड्रिंक ले लेती है और साइड रख देती है। मैंगो से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि साउ तुम्हें लाइक करते हैं, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में रिमर्स पढ़ा और उसे बताया तो वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मुझे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो जानकर सैन इम्प्रेस हो जाती है और पूछती कि क्या तुम सच कह रही हो। तभी साउ मिंग को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। मिंग कहती कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सैन मेरे साथ है। साउ सैन को कॉल देने को कहता है और उससे कहता है कि ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सैन कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं मिंग को ड्रिंक नहीं करने दूंगी। साउ कहते कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें ड्रिंक करने से मना कर रहा हूँ। वो उसे पूछते हैं कि तुम कौन से बार में हो। देन सैन स्माइल करते हुए सोचती है कि क्या सच में साउ को मेरी फिक्र है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन दोनों के साथ बदतमीजी करने लगता है, जैसे सैन उसे अपने पर्स से मारती है और वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन वो लड़का गुस्से में एक बोतल उठा लेता है और उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जो देखकर सैन मिंग को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और सैन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे बोतल उसकी पीठ पर टूट जाती है। सैन डर कर पीछे मुड़ती है तो साव पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सैन बताती कि मैं ठीक हूँ। साव उस लड़के को पीट कर वहाँ से भगा देता है। देन सैन और साव मिंग को घर लेकर आते हैं और बेड पर सुला देते हैं। देन साव सैन को थैंक्स कहता है। सैन कहती कि मिंग अब मेरी फ्रेंड है, इसीलिए मैं उसके साथ ड्रिंक के लिए गई थी, तो मैं थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने उस आदमी को पीट कर भगा दिया और हम दोनों को प्रोटेक्ट किया, इसलिए तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छे हैं। साव कहता है कि तुम्हारे स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुमने खुद की फिक्र न करते हुए मिंग को प्रोटेक्ट किया। सैन कहती है क्योंकि मिंग मेरे पास थी, इसीलिए मैं उसे कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। साव कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जो सुनकर सैन हैरान हो जाती है। तभी मिंग होश में आकर सैन से कहती है कि तुम्हारी परफ्यूम बहुत अच्छी है। सैन कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारे परफ्यूम ला दूंगी। मिंग कहती कि यही स्मेल साव के पास से भी आ रही थी, तो साव एम्बेरस हो जाता है। मिंग कहने लगती कि साव बहुत अच्छा है, बस वो साय है, इसलिए लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए तुम उसे हर्ट मत करना। जो सुनकर सैन स्माइल करते हुए सोने को कहती है उसे और साव से कहती कि मिंग तुम्हारी बहुत फिक्र करती है, ये बहुत क्यूट है।
फिर सैन पूछती कि उस रात मैं ड्रंक थी, इसलिए मुझे जानना है कि उस दिन हमारे बीच क्या हुआ। साव पूछता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो? इसका मतलब है तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सैन कहती कि वो मैं पूरी बात जानने के बाद सोचूंगी, इससे पहले तुम मुझे बताओ। साव कहते कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में सब बता दूंगा। फिर कार में जाते हुए साव बताता है कि तुम मुझे बेड तक ले गई थी और मुझे किस भी किया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। साव बताता है कि तुम मुझे कोई और समझकर अपने क्लोज कर रही थी। सैन कहती कि बकवास करना बंद करो। फिर उसे उस रात की याद आती है कि किस तरह उसने साव को अपने क्लोज किया था और उसे किस किया था। ये याद आने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि सारी गलती उसकी ही थी और वह एम्बेरस होकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। साव कहते हैं कि तुम ड्रिंक करके आई हो, ऊपर से खिड़की भी खुली है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, उसे बंद कर दो। सैन कहती कि मुझे इस तरह ही अच्छा लग रहा है। साव स्माइल करते हुए उसे देखता है और खिड़की बंद कर देता है, जैसे सैन उसे देखती है और सोने लगती है। तब तक वो लोग सैन की बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। सैन कार से निकलने लगती है तो साव से पूछता है कि क्या अब तुम्हें याद आया? सैन कहती कि नहीं और उसकी टाई पकड़कर अपने क्लोज करती है और उसे किस कर लेती है। फिर पूछती कि क्या मैंने इसी तरह किस किया था? साव भी उसे किस कर लेता है, जिससे सैन हैरान हो जाती है। साव पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो रही हो? सैन कहती कि नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ। ये बोलकर वो प्यार से उसे टच करने लगती है। साव उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर तुम्हें मेरे क्लोज आना है तो तुम्हें बाकी मर्दों से दूर रहना होगा। जो सुनकर सैन कहती कि तुम्हारे बहुत सारे रूल्स हैं और ये मुझे पसंद नहीं है। साव उसका हाथ छोड़ देता है तो सैन कहती कि क्या तुम्हें बाकी मर्दों से जलन होती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। जो सुनते ही साव से किस करने लगता है। फिर उसे दूर होता है तो सैन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, लेकिन तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती। जो सुनकर साव गुस्से में कहता है कि मेरी कार से बाहर चली जाओ। जो सुनकर वो साव को किस करती है और कार से चली जाती है। तभी साव कॉल पर बात करने लगता है तो सैन दोबारा उसके पास आती है और बताती कि उसके आईडी में उसका नंबर है, इसीलिए मुझे कॉल करना। फिर घर आकर साव सैन के आईडी से उसका नंबर सेव करता है। तभी सैन उसे वीडियो कॉल करती है तो साव कॉल उठा लेता है। जो देखकर सैन कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कॉल उठा लोगे। तब साव को अपनी टाई ढीली करता देख सैन पूछती है कि क्या तुम सावल लेने जा रहे हो, तो फिर कॉल कट मत करना। जो सुनकर साव कहता है कि तुम लोगों का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानती हो, इसलिए क्यों ना हम साथ में सावर लें, तुम भी फ़ोन लेकर वॉशरूम चली जाओ। जो सुनकर सैन सॉफ्ट हो जाती है। साव कहते हैं कि खुद को स्मार्ट समझना बंद करो, क्योंकि मुझे भी लोगों से फ्लर्ट करना आता है। ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन्स खोल देता है। जो देखकर सैन कहती है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे सोना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सपने देखो। वही साव कहते कि बहुत रात हो गई है, इसलिए तुम सो जाओ। जिसके बाद जब साव सोता है तो वो सपने में सैन को किस कर रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे सैन की बात याद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे मैं साव को कॉल करती है और बताती कि मैं सैन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, लेकिन आज मेरी क्लास है। और जब मैंने सैन को कॉल किया था तो मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी और वो खांस रही थी। इसलिए क्या तुम मेरी जगह वहाँ जाकर सैन से मिल सकते हो? सावी सुनकर परेशान हो जाता है और जाने के लिए मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद साव सैन के घर पहुंचता है, जहाँ पर सैन उसे देखकर स्माइल करती है और कहती कि मिंग ने मुझे बताया कि तुम आ रहे हो। फिर वो उसे जेंट्स का स्लीपर पहनने को देती है तो साव उसे सस्पिशियस होकर देखने लगता है। सैन बताती कि ये मेरे डैड के हैं, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है तो तुम बिना स्लीपर पहने आ सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जाते टाइम तुम्हें सारा फर्श साफ करना पड़ेगा। जो सुनकर साव स्लीपर्स पहनकर अंदर आता है और बताता कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और मेडिसिन लाया हूँ। सैन कहती कि अगर मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं करती तो तुम मुझे फिर से गलत समझते हैं और हमारा रिलेशन शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता। देन साव उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है। सैन बताती कि उसे भूख नहीं है, लास्ट नाइट वो बहुत अच्छे से सोई थी क्योंकि वो उसके बारे में ही सोच रही थी। और फिर साव से पूछती कि क्या तुमने मुझे अपने सपने में देखा था? साव से हाँ कहता है। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि तुमने सपने में क्या देखा, लेकिन साव बिना जवाब दिए उसे खाना खाने को कहता है और उसका हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करता है। जिस पर सैन कहती कि मैं थक गई हूँ, अगर तुम मुझे हक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो सुनकर साव पीछे हो जाता है, जिससे सैन ये सोचकर खुद ही उठने लगती है कि साव उसे हक नहीं करेगा, लेकिन साव उसे गोद में उठा लेता है, जिससे वो खुश हो जाती है और कहती है कि लास्ट नाइट तुमने मुझे बहुत किस किया था, तो क्या तुम मुझे हक नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ तुम बहुत जिद्दी हो। साव कहता है कि ये टाइम फ्लर्ट करने का नहीं है। तभी सैन उसे किस कर लेती है, जिससे साव शॉक्ड होकर उसे डाइनिंग पर बैठाने लगता है। तो सैन उसे नहीं छोड़ती और कहती कि जब तुमने मुझे होल्ड किया हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्या तुम मुझे हग नहीं कर सकते हैं? लेकिन साव उससे दूर होकर टेम्परेचर चेक करता है और कहते कि अब तुम्हें फीवर नहीं है। ये बोलकर उसे स्पून देता है और सूप पीने को कहता है। सैन कहती कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। वही साव उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और पीने को कहता है। फिर वो अपनी जैकेट उठाकर जाने लगता है तो उसकी नज़र पेंटिंग की तरफ जाती है। सैन पूछती कि क्या तुम चाह रहे हो? अगर चाहो तो बैठकर पेंटिंग देख सकते हो।
साव वहीं पर बैठ जाता है और पेंटिंग को गौर से देखने के बाद पूछता है कि इसमें वो बच्ची तुम ही हो ना। सैन कहती कि हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं बचपन में ज़्यादा सुंदर थी ना। साव कहती कि कह तो तुम सही रही हो। सैन कहती है लेकिन मेरी मॉम ने कहा था कि मैं हमेशा सुंदर लगती हूँ। साव पूछता है कि पेंटिंग में दो लेडीज़ कौन है। सैन बताती कि मेरी मॉम और आंटी है। देन सैन मेडिसिन पीने लगती है। साव पूछता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है। सैन कहती कि अगर तुम मेरे साथ सो जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बोलकर बताती कि मुझे नींद आ रही है। साव खाना ऑर्डर करने के लिए मोबाइल निकालता है। तब तक सैन सोफे पर ही सो चुकी होती है, जो देखकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। तभी सैन उसका हाथ पकड़ के अपनी क्लोज करती है, जिससे साव भी उसके क्लोज जाने लगता है। तभी सैन कहती है कि मैंने खाना और मेडिसिन ऑर्डर किया है, इसलिए जब तक वो आना चाहे तुम यहीं रुकना, क्योंकि मैं लेजी हूँ। जो सुनकर साव की एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सामान डिलीवर हो जाता है तो साव एक पेज लेकर सैन के पास जाता है और नर्वस होते हुए उसके पेट में पेच लगाकर उसे देखने लगता है, जो आराम से सो रही होती है। वो प्यार से उसके बालों को टच करता है और फिर अपनी जैकेट लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सैन साव को कॉल करके कहती कि मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ और तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। देन सैन और साव रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं। सैन कहती कि मुझे इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए थैंक्स। वही साव पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे बिजनेस के बारे में ज़रूरी बात करनी है। सैन कहती कि तुम्हारे साथ लंच करना ये भी तो ज़रूरी काम ही है। फिर प्यार से उसे देखते हुए पूछती है कि क्या तुमने कुछ और सोचा था। जिससे साव चिढ़ जाता है और कहते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सैन पूछती कि क्या तुम मेरे साथ ऑक्शन पे चलोगे, क्योंकि मेरे पास मेल पार्टनर नहीं है। लेकिन साव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे सैन कहती कि कोई बात नहीं, मैं खुद अपने लिए पार्टनर ढूंढ लूंगी। ये बोलकर वो लड़कों की फोटोज देखने लगती है। जिसे साव उसका मोबाइल छीन लेता है और बताते कि वो फ्री है, इसलिए उसके साथ जा सकता है। ये बोलकर उसे खाना सर्व करता है और खाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑक्शन में आते हैं, जहाँ पर सैन की क्लासमेट सीबा और हिबा उसे देख कर गॉसिप करने लगते हैं कि आज वो दूसरे लड़के के साथ आए हैं, क्योंकि वो बहुत अमीर है इसीलिए ये सब करते रहती है और उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके डैड शहर में चेयरपर्सन है। फिर सीबा सैन से कहती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ चली गई थी, वो दिनों बाद दिख रही हो। सैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि मैं अब्रोड गई थी, जहाँ हम बार में मिले थे और तुम्हारा फियांसे तुम्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा था। वही सीबा बात बदलते हुए कहती है कि तुम फिर से दूसरे लड़के के साथ घूम रही हो, ये बहुत हैंडसम है। जो सुनकर साहू से थैंक्स कहता है और वो दोनों चिढ़कर वहां से चली जाती है। देन साहू सैन से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उस पर गुस्सा करोगे। सैन कहती कि वो लोग मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, ये टैलेंट सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तभी वहाँ पर किम और जाव आते हैं और सैन से बात करने लगते हैं, तो देखकर साव सैन के कान में कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले ये यहाँ से चले जाने चाहिए। देन सैन उन दोनों पर गुस्सा करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। वही साव के मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि आजकल तुम बिजी हो गए हो। साव कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी आपसे मिलने आने वाला हूँ। मॉम बताती कि मैं इसी शहर में हूँ और मैंने देखा तुम एक सुंदर सी लड़की के साथ ऑक्शन पर आए हो। मैं भी वहीं टेरेस पर हूँ। जो सुनकर साव कहते कि ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। ये बोलकर वो टेरेस पर जाता है और मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। मॉम बताती है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने आई थी। फिर पूछती कि वो लड़की कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुमने उसकी कमर पर हाथ रखा हुआ था। साव बताता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। देन साव ने सैन का नाम बताता है। मॉम उसे पहचान जाती है कि वो चेयरपर्सन की बेटी है और बताती कि तुम्हारे डैड और सैन एक साथ ही मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। साव कहते कि वो सैन को इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि वो रिच है, बल्कि वो उसे अच्छी लगती है। जो सुनकर मॉम कहती है कि तब तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करो और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना लो। तभी सैन साव को कॉल करके पूछती कि तुम कहाँ हो और बताती कि ऑक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और मुझे बोर लग रहा है, इसलिए मैं भी टेरेस पर आ रही हूँ। साव कहते कि ठीक है आ जाओ, मैं वेट करता हूँ। कॉल कट होने के बाद मॉम साव से कहती है कि अब मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन नहीं बनना। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सैन आती है और कहती है कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। साव पूछता है कि क्या वो लड़के चले गए। सैन कहती कि हाँ, मैंने उन्हें कब का भगा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर जाओ, इसलिए मैं डर गई थी। जो सुनकर साव से अपने क्लोज करता है और किस करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। सैन उसे हक करके कहती है कि तब तो मुझे अच्छे से सुन लो। साव दूर हो जाता है तो सैन पूछती कि तुम मुझे हक क्यों नहीं करते हो। फिर उससे कहती है कि पहले मैं तुम्हारे बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। साव स्माइल करते हुए कहते कि तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है तो मुझसे पूछ सकती हो। सैन कहती कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वही वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि क्यों ना हम फिर से किस करें। जो सुनकर साव अपनी आंखें बंद कर लेता है तो सैन कहती है कि मैंने सुना है कि जो स्मोक करते हैं उन्हें किस नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगती है। जिसके बाद ऑक्शन में साव की मॉम उसे मैसेज करती है कि मुझे लगता है कि सैन तुम्हें लाइक करती है। साव अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करता है और मैसेज का रिप्लाई करने लगता है। सैन उसे बिजी देखकर सोचती है कि पता नहीं साव किसे रिप्लाई करने में बिजी है।
साहू से बता दे कि मैं अपनी मॉम से चीटिंग कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सैन रिलैक्स हो जाती है। देन सैन अपने लिए ईयरिंग की बोरी लगाने लगती है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने के कारण वो सोच में पड़ जाती है कि मुझे इस ईयरिंग को नहीं लेना चाहिए। साहू उसके लिए ईयरिंग की सबसे हाईएस्ट बोली लगाकर उसे ले लेता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं कि साहू ने इतने एक्सपेंसिव ईयरिंग किसके लिए लिए हैं। फिर प्रेस वाले साहू से सवाल करते हैं, लेकिन वो बिना उन्हें जवाब दिए सैन के साथ वहाँ से चला जाता है। कार में बैठने के बाद साहू की मॉम का मैसेज आता है कि मैं जानती हूँ कि वो इयरिंग तुमने सन के ले लिए हैं। तुम्हारे डैड ने मुझे भी गिफ्ट दिया था, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट सन के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें लाइक करती है। तब फिर से साहू रिप्लाई करते हुए सैन को बताते कि वो अपनी मॉम से बात कर रहे हैं। सैन कहती कि मैं जानती हूँ वो इयरिंग तुमने अपनी मॉम के लिए ली है, लेकिन मुझे लगा था कि वो मेरे लिए है। जो सुनकर साहू से स्माइल करते हुए देखता है और कार ड्राइव करने लगता है। अब सैन अपने रूम में आती है और साहू से कहती कि तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया, तो अब तुम जा सकते हो या फिर अंदर आकर खाने का वेट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। जो सुनते ही साहू उसके क्लोज आता है तो सैन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने लगती है। साहू अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो भी उसे किस करने लगता है और फिर सैन से दूर हो जाता है। सैन कहती कि तुमने मुझे इस पोजीशन में लाया है, अब क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगे। साहू कीज उठाकर कहते कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए रहने दो। ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन अपनी मॉडल को समझाती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और पेपराजी ने तुम्हारे अफेयर के बारे में रूमर्स वायरल कर दिया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब मैंने अपने एक्स से पहले अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी थी और एक लॉयर को हायर किया था जिसने मेरी हेल्प की, इसलिए इस बार भी मैं वही करूँगी, तो तुम फिक्र मत करो और आराम से रेस्ट करो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। देन सैन साहू के पास आती है। साहू पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पिक करने आई हो। सैन उसे फाइल देते हुए बताती है कि मैंने लिन को कॉल किया था, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया है और मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है। साहू उसे प्यार से कहता है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर उसे फाइल मारते हुए कहते हैं कि तुम जब चाहे मेरे पास हेल्प के लिए आ सकती हो। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वॉक करते हुए सैन साहू से कहती है कि लिन प्रोफेशनल लॉयर है। जो सुनकर साहू कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये प्राइवेट मैटर है। सैन कहती कि मेरा मूड ख़राब हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे। साहू खुद को कवर कर लेता है। जो देखकर सैन कहती है कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए और तुम भी, ये बोलकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं। सैन उसे बताती कि ये सोसाइटी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। साहू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड उस कमेंट्स की वजह से ख़राब है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी आंटी वांग के बारे में कहा था। जो सुनकर साहू पूछती कि क्या तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है। साहू कहता है कि नहीं, बस मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन सो रही होती है, तभी डैडू से कॉल करते हैं और अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने को कहते हैं। सैन चिढ़ते हुए जाने के लिए मान जाती है। वही जाते हुए सैन साहू का मैसेज पढ़ती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरी सिटी जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हो, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा मैटर ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्राइवेट है। तभी डैडू से कॉल करके कहते कि तुम जल्दी निकलो, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगे। फिर वो साहू को रिप्लाई करके जाने लगती है। दूसरी तरफ साहू अपनी पैकिंग करते हुए उनके मैसेज देखकर अपसेट हो जाता है। तभी उसके डैड कॉल करते हैं और ट्रिप के बारे में पूछते हैं और कहते कि मुझे तुम्हारी मॉम ने सैन के बारे में बता दिया है, लेकिन मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। जो सुनकर साहू खुश हो जाता है। देन सैन अपने डैड के साथ होटल आती है, वही साहू भी अपने डैड के साथ उसी होटल में आता है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वही साहू के डैड सैन के डैड से कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंट है। फिर सैन के डैड उसे साहू के डैड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो सैन का नाम सुनकर साहू से पूछते हैं कि ये नाम मुझे सुना सुना लग रहा है। तो डैड सैन से पूछते कि क्या तुम साहू को जानती हो। वो डैड को बताती कि लिन ने मुझे साहू के बारे में बताया था, इसलिए मैंने लीगल मैटर के लिए साहू से ईमेल पर कांटेक्ट किया था। साहू सैन का इशारा समझ जाता है और चुप रहता है। देन सैन अपने डैड को देखते हुए वहाँ से चली जाती है और साहू के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। जिसके बाद सैन अपने रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर साहू पहले से उसका वेट कर रहा होता है। सैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ गार्ड की तरह क्या कर रहे हो और मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे डैड को नहीं पता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो अब मुझे जाने दो, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो साहू से मैसेज दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरा रिप्लाई करने की भी एनर्जी नहीं थी। सैन बता देती कि वो जल्दी में थी। साहू से नेक्स्ट डे कॉफ़ी के लिए पूछता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सैन प्यार से उसकी बॉडी को टच करते हुए उसे हक कर लेती है और कहती कि क्या हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। साहू से खुद से दूर करते हुए कल मिलने का फिक्स करता है और उसके रूम का कार्ड उठाकर डोर ओपन करता है और उसे सोने के लिए अंदर भेज देता है। सैन उसे गुड नाइट बोलकर डोर बंद कर देती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वही साहू भी एक्साइटेड होकर वहाँ से चला जाता है। देन सैन आंटी वांग को कॉल करती है और उन्हें बताती कि उसे साहू से प्यार हो गया है।
जो सुनकर आंटी वांग खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं साव के बारे में पता करती हूँ कि वो कैसा है। सैन कहती कि वो बहुत हैंडसम है और मेरी केयर करता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैन रेडी हो रही होती है, तभी डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, इसलिए हमें तुरंत वापस जाना होगा। ये जानकर सैन परेशान हो जाती है और जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ साह उठकर अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ पर सैन उसे मैसेज करके बताती है कि अचानक से उसे इमरजेंसी आ गई, इसलिए वो वापस चली गई। जो सुनकर वो परेशान हो जाता है और सैन को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इधर सैन याओ को परेशान देखकर पूछती है, तुम अपसेट क्यों हो? ग्रैंडमा जल्दी ठीक हो जाएगी और घर वापस आ जाएगी। तभी डैड आते हैं और बताते हैं कि याओ को मेरे साथ जेंग और उसकी फैमिली से मिलने जाना होगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। याओ बताती कि उसे जेंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो डेट के लिए तैयार है। जो जानकर सैन याओ की तरफ से डैड से कहती है कि अगर याओ को वहाँ नहीं जाना है तो आप उसे फोर्स मत कीजिए, उसकी जगह मैं आपके साथ चलूंगी। जो सुनकर डैड कहते कि ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही सैन याओ से कहती है कि अगली बार तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। अब नेक्स्ट सैन डैड के साथ जेंग फैमिली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर वो जेंग की सिस्टर किन से मिलती है और उसके आर्ट की तारीफ करती है। दूसरी तरफ साओ क्लाइंट्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहा होता है। एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को बताता है कि सैन यहाँ पर अपने डैड के साथ जेंग फैमिली से मिलने आई है। जो जानकर साओ गुस्सा हो जाता है। इधर सैन के डैड और जेंग की फैमिली सैन और जेंग को वहीं छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेंग सैन को बताता है कि वो उसे लाइक करता है। सैन कहती कि तुम लेट हो गए हो क्योंकि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर वो अपसेट हो जाता है। अब बाहर आते हुए जेंग उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर साओ उसके पास आता है। सैन पूछती कि तुम कब आए? वो गुस्से में कहते कि आज ही, और पूछते कि तुम कहाँ जा रही हो? सैन कहते कि घर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो साओ जाने के लिए मान जाता है। कार में बैठने के बाद सैन पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ लेने आए थे? साओ बिना उसकी तरफ देखे बताते कि उसकी मीटिंग थी। फिर सैन ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग पहुँचती है, जहाँ पर सैन साओ के क्लोज जाकर कहती है कि क्यों ना तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें किस करूँगी। साओ उसे गुस्से से देखने लगता है। सैन पूछती कि क्या कुछ हुआ है, तुम गुस्से में क्यों हो? जो सुनते ही साओ से किस करने लगता है। सैन उससे दूर होकर कहती है कि आज तुम ड्रंक हो, ऊपर से अजीब बिहेव कर रहे हो। जो सुनकर साओ कहते कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी ना, तो ठीक है, ये बोलकर वो कार से बाहर आ जाता है। अब सैन साओ के पीछे पीछे अपने घर पहुंचती है और उससे पूछती कि तुम्हें क्या हो गया है। मेरी ग्रैंडमा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे डैड के साथ वापस आना पड़ा। जो सुनकर साओ पूछता है कि हम बहुत टाइम से साथ हैं, क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो? वो उसे कोई जवाब नहीं देती, जैसे साओ उसे किस करते हुए सोफे पर ले जाता है। सैन उसे बाइट करके खुद से दूर करती है और पूछती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? साओ कहते कि तुम यही चाहती थी जो मैं कर रहा हूँ, वैसे तुम जेंग फैमिली से मिलने क्यों गई थी? सैन उसे क्लियर करती कि मेरे डैड चाहते थे कि याओ जेंग से मिले, लेकिन वो उसे लाइक नहीं करती, इसीलिए मैं उसके पास उसे मना करने गई थी। जो जानकर साओ बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे इस रिलेशन के स्टार्ट होने से पहले ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। साओ की बात सुनकर सैन सोचती है कि साओ अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है। साओ कहते कि लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम मुझे कब तक लाइक करोगी, इसलिए मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। ये बोलकर वो जाने लगता है। सैन उसे रोक कर बताती कि वो भी उसे लाइक करती है और अपना सब कुछ मानती है। साओ से पूछते कि तुम मुझे कब तक लाइक करोगी, लेकिन सैन जवाब नहीं देती, तो साओ गुस्से में वहाँ से चले जाता है। देन सैन अपसेट होकर ड्रिंक कर रही होती है और सोचती कि मुझे भी साओ से वही सवाल पूछना चाहिए था, शायद तब मैं उसे जवाब दे पाती। तभी केन उसे मैसेज करके अपने आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ साओ भी अपसेट बैठा स्मोक करता है और सैन के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे सैन एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर मिंग भी आती है और उससे मिलकर बताती है कि साओ भी आया है। लेकिन ये जानकर सैन खुश नहीं होती है और साओ को देखकर वहाँ से चली जाती है। मिंग साओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे सैन के साथ झगड़ा हुआ है, वो गुस्सा क्यों है? साओ कहते कि अपने काम से मतलब रखो, लेकिन मिंग के जिद करने पर वो बताता है कि सैन ने मुझे बाइट किया था, वो खुद मुझसे बात नहीं करना चाहती। मिंग कहती कि फिर तुम उसके पास जाओ और उसे मनाओ, क्योंकि सैन बहुत अच्छी है और तुम्हें लाइक भी करती है। देन साओ सैन को ड्रॉप करने आता है। सैन पूछती कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? साओ कहता है क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है और हमारा रिलेशन खत्म होना तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम होगा, लेकिन मेरे लिए हार्ट ब्रेक है। ये बोलकर काफ़ी सैड हो जाता है, लेकिन सैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैन अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वो क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें वो बहुत सारे हैंडसम लड़कों को भी बुला रही है। अब नेक्स्ट डे सैन रेडी होकर पार्टी में जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए साव को ढूंढने लगती है। तो फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम किसी के ना आने से अपसेट हो? तभी वहाँ साव आता है और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और किस करने लगता है, और फिर उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरे लिए दोबारा ऐसा ट्रिप मत बनाना, वरना अच्छा नहीं होगा। सैन पूछती कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है?
वो फिर से उसे किस करने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। सैन कहती कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। सुनकर वो खुश हो जाता है और उसे हक करने के लिए आगे होता है, लेकिन सैन उसे धक्का दे देती है और कहती कि अगर मैं तुम्हें जवाब ना देती तो तुम मेरे पास नहीं आते। साओ उसे सॉरी कहता है और बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, जिसके बाद सैन उसकी बातें सुनकर मान जाती है और उसे हक कर लेती है। वही साओ उसे किस करते हुए बेड तक ले जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। सैन उसे रोकती है और बताती कि अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। साओ स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है और उससे दूर हो जाता है। साओ कहती कि मैं जानती हूँ तुम बहुत सीरियस पर्सन हो, बोलकर उसे हक कर लेती है। जिसके बाद सैन साओ से पूछती है कि क्या तुम पहले भी रिलेशनशिप में थे, क्योंकि तुम्हारी किसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। जो सुनकर साओ स्माइल करते हुए कहता है कि थैंक यू मुझे अप्रूव करने के लिए। सैन उसकी गोद में बैठकर बताती है कि उस दिन मैं तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हूँ। इस बात पर साओ भी एग्री करता है और उसे किस कर लेता है। अब नेक्स्ट डे सैन साओ को वीडियो कॉल कर दिया और बता दी कि हमारा रिलेशनशिप अभी अभी सीरियस हुआ है और हम दोनों दूर हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। साओ कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन अभी सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे फैंग मिंग को किडनैप कर लेता है और सैन को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक मेरी आवाज़ याद है। फिर वो मिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि अभी ये आवाज़ सुनो। मिंग सैन से कहती है कि तुम यहाँ मत आना क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं। जो सुनते ही फैंग का एक गार्ड मिंग के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देता है। वही सैन फैंग से कहती कि अगर तुमने मिंग को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फैंग कहते कि तुमने और साओ ने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बदला भी ना लूँ, इसलिए तुम साओ के साथ यहाँ पर आ जाना। सैन कहती कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिंग को टच भी मत करना। नेक्स्ट सीन में फैंग के लोग सैन का हाथ बांधे उसे अंदर ले आते हैं, जहाँ पर सैन सभी लोगों को देखकर प्लान बनाने लगती है कि उसे किस तरह उनसे डील करनी है। देन फैंग सैन के डैड को कॉल करता है और सैन से पैसे मांगने को कहता है। सैन अपने डैड से कहती कि फैंग ने मुझे किडनैप कर लिया है, इसलिए आप पैसे लेकर यहाँ पर आ जाइए। तभी अचानक से सैन अपनी रस्सी खोलकर उन पर अटैक कर देती है, लेकिन फैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी टाइम पर साओ आ जाता है और उन गुंडों से फाइट करने लगता है। ये देखकर फैंग सैन के गले पर चाकू रखता है और उन्हें डराने लगता है, लेकिन सैन और साओ मिलकर फैंग का ध्यान भटका देते हैं और चाकू नीचे गिरा देते हैं। देन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फैंग के साथ उसके गुंडों को भी ले जाती है। देन सैन और साओ एक दूसरे से पूछते कि तुम ठीक हो ना, और हक कर लेते हैं। वही उन्हें मिंग का ख्याल आता है तो वो जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसकी रस्सियाँ खोलते हैं। मिंग रोते हुए सैन को हक करती है और उसे थैंक्स कहती है। देन सैन मिंग और साओ के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ डैड आते हैं और सैन से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, और साओ से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैन उन्हें साओ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। डैड साओ से कहते हैं कि अगर तुम सैन को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है। जो सुनकर साओ स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सैन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ क्योंकि सैन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो सुनकर डैड और सैन खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब साओ सैन के बाल ड्राई कर रहा होता है। सैन पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किडनैप हो गई हूँ और तुम वहाँ कैसे पहुँच गए। साओ बताता कि मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था, इसलिए मुझे शक हुआ क्योंकि बचपन में मैं भी किडनैप हो गया था। जो जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर साओ से हग करता है और किस करने लगता है। जिसके बाद सैन बताती है कि जब फैंग ने मुझे किडनैप किया था तो मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं डर गई। साओ पूछता है कि तुम्हें किस बात का डर था। सैन कहती कि मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी और मैंने तुम्हें अपना जवाब भी नहीं दिया था। साओ कहते कि तो अब बता दो। सैन कहती कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब तक प्यार करती रहूँगी। मुझे लगता है कि मैं लाइफ टाइम तुमसे प्यार करती रहूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्नोफॉल देखना है, वो मुझे बहुत पसंद है। सुनकर साओ से हक कर लेता है। अब सैन सो रही होती है तो साओ उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी सैन को उड़ता देखकर वो मोबाइल साइड में रख देता है। सैन उसे हक करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ स्नोफॉल गिनना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें अपना जवाब भी दे दिया। साओ कहते हैं मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सैन कहती कि और मैं भी, और उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में साओ सैन को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। सैन उस बॉक्स को खोलकर देखती है जिसमें वो इयररिंग होते हैं। सैन पूछती कि ये तो तुम्हारी मॉम के लिए थे ना। साओ कहता है कि मैं बस इस इयररिंग की फ़ोटो अपनी मॉम को भेज रहा था और उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें दूँ क्योंकि अब तुम मेरे लिए सीरियस हो। सैन कहती कि मुझे तो लगा था कि मॉम के लिए है
और कहती कि इसका मतलब तुम्हारी मॉम ने मुझे देखा था और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। जानकर वो खुश हो जाती है और साव को थैंक्स बोल के किस करती है। साव पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी। अब दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पर सहन कहती कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई शोर नहीं है। तभी अचानक से लिफ्ट में प्रॉब्लम होने लगती है तो साव सहन को क्लोज करता है, कंट्रोल रूम में बात करके बताता है कि उन्हें लिफ्ट में दिक्कत हो रही है। वो कहते कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर साव रिंग निकाल कर सहन को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि हम पहली बार यहीं मिले थे और हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहीं पर एक्सेप्ट करो। सहन उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। वो खुश होकर उसे रिंग पहनाता है और किस करने लगता है। तभी कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि लिफ्ट ठीक हो गई है। सहन अपनी रिंग को देखकर खुश होती है और उसे हक करके कहती है कि कल हम सिविल ब्यूरो जाएंगे और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।